वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। किसानों को योजना के तहत अनुदान पर मिलेगा ट्रैक्टर, कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम लिमिटेड के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में चैम्प्स प्रणाली अंतर्गत क्रियान्वित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन के तहत अनुदान पर कृषकों को ट्रैक्टर प्रदाय करने हेतु ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है। योजना के तहत कृषकों को अनुदान पर ट्रैक्टर प्रदान किया जाएगा। देवपुरी में बाबा हृदयराम साहिब जी की 34वीं बरसी महोत्सव। आज 26-28 सितंबर तक भजन संध्या और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। श्री गोदड़ी वाले संत बाबा हृदयराम सेवा मंडल और ब्रह्मस्वरूप संत बाबा गोलाराम ट्रस्ट की ओर से देवपुरी के गोदड़ी वाला धाम में आज 26 से 28 सितंबर तक संत शिरोमणि बाबा हृदयराम साहिब जी की 34वीं बरसी महोत्सव का आयोजन होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में प्रतिदिन भजन संध्या, संत प्रवचन और विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली होगी सस्ती। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए दुर्गा उत्सव के दौरान अच्छी खबर है। प्रदेश में बिजली प्रति यूनिट 11 पैसे सस्ती हो गई। इसकी वजह कोयले पर लगने वाला कंपनसेशन सेस खत्म होने से छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें घट जाएंगी। बिजली उत्पादन लागत घटने के कारण उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 11 पैसे तक राहत मिलेगी। प्रदेश के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ता इस फैसले से लाभान्वित रहेंगे। दशहरे के बाद छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की बनेगी नई टीम। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अमित पठानिया इन दिनों लगातार प्रदेश के जिलों के दौरे पर हैं। संगठन विस्तार की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। अब जल्द ही नई कार्यकारिणी सामने आएगी। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि दशहरे के बाद कांग्रेस की नई टीम बनेगी। प्रभारी ने साफ किया कि अनुसूचित जनजाति जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के साथियों को संगठन में अवसर दिया जाएगा। रायपुर में गंदगी फैलाने पर निगम का एक्शन। शराब दुकान के कर्मचारियों पर भड़की स्वास्थ्य अधिकारी। राजधानी रायपुर में नगर निगम ने गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निगम स्वास्थ्य विभाग और जोन 10 टीम ने देवपुरी मेन रोड स्थित सरकारी शराब दुकानों के पास संचालित होने वाले अहाते को सील कर दिया। अमृतसरी होटल, कटोरा तालाब में उचित आउटलेट वगैरह न होने पर 8000 की चालानी कार्रवाई की गई। जोधपुर बस्तर के बीच पहली बस सेवा शुरू। साप्ताहिक सेवा से प्रवासी परिवारों को मिलेगी राहत। राजस्थान के जोधपुर से बस्तर क्षेत्र को जोड़ने वाली पहली बस सेवा बुधवार को बीजापुर पहुंची। मीरा ट्रैवल्स के संचालक रानूलाल सोनी ने जोधपुर से बीजापुर होते हुए कोंडागांव तक नई बस सेवा शुरू की। ये पहल बस्तर में रहने वाले प्रवासी लोगों की यात्रा सुविधा के लिए ली गई है। दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला, सीबीआई जांच होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर संचालित स्टेट रिसोर्स सेंटर और फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर में हुए 1000 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। जस्टिस प्राट प्रीतम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि ये केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक करप्शन का मामला है। 2 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। युक्तियुक्तकरण के बाद भी जिन शिक्षकों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा जिन मामलों में राहत या स्थगन प्रदान किया गया है, उन्हें छोड़कर स्कूल शिक्षा विभाग ने शेष सभी शिक्षकों को 2 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 308 ग्रामों में आदि सेवा पर्व का आयोजन। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित विशेष आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिले के धरती आबा योजना के अंतर्गत चयनित 308 ग्रामों में आदि सेवा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में सभी 308 ग्रामों में आदि सेवा केंद्रों पर बुधवार को राजस्व विभाग के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र सहित नामांतरण बंटवारा आदि राजस्व संबंधी आवेदनों को प्राप्त किया गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 6% ब्याज दर पर मिल रहा बैंक ऋण। बिजली बिल में मिली राहत। सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण हितैषी है बल्कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शासन की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं के लिए किफायती और उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से डबल अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक उपभोक्ता को 6% ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जन समर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाइन करना होता है। कोयला पर कंपनसेशन सेस खत्म होने पर वित्त मंत्री चौधरी का बड़ा बयान।
जीएसटी 2.0 में कोयले पर कंपनसेशन सेस खत्म हो गया है। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कोयला खनन रॉयल्टी से अब छत्तीसगढ़ को सीधा फायदा होगा। कोरोना काल में लिया कर्ज सेस से चुकाया जा रहा था, अब जीएसटी में सेस के मर्ज होने से राहत मिलेगी। कोयला खपत पर 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ को और 50% केंद्र को मिलेगा। युक्तियुक्तकरण के बाद भी 52 शिक्षकों ने नहीं ली ज्वाइनिंग, निलंबन की तैयारी। बिलासपुर जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बावजूद कई शिक्षक अब तक अपने नए स्कूल में नहीं पहुंचे। इससे स्कूल की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जून माह में जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया था। जरूरत के मुताबिक शहर और आसपास के स्कूल्स में अतिरिक्त शिक्षकों को हटाकर ग्रामीण इलाकों के स्कूल्स में भेजा गया। व्याख्याता और व्याख्याता एलबी संवर्ग में विषयवार पदोन्नति आदेश जारी। लोक शिक्षण संचालनालय ने व्याख्याता और व्याख्याता एलबी संवर्ग में विषयवार पदोन्नति आदेश जारी किए। पदोन्नत व्याख्याताओं के शाला आवंटन की प्रक्रिया ओपन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया कल 25 से 28 सितंबर तक रायपुर के शंकर नगर स्थित शिक्षा महाविद्यालय परिसर में संपन्न होगी। किसानों को कराना होगा एग्रीस्टैक पोर्टल पर नया पंजीयन, तभी बेच सकेंगे समर्थन मूल्य पर धान। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान सहकारिता विभाग के अधीन पंजीयन कराते हैं। सहकारिता व कृषि विभाग को ये दायित्व सौंपा जाता है कि वो अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन करे, ताकि पंजीयन के बाद किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। छत्तीसगढ़ में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर सरकार धान की खरीदी करती है। दक्षिण विधानसभा में बनेंगे 10 नए आधुनिक आंगनबाड़ी, भवन निर्माण के लिए मिली स्वीकृति। दक्षिण विधानसभा में 10 नए आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। इसके पश्चात अन्य वार्ड में भी आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने हैं। शासन से प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। ये बात दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायक सुनील सोनी ने कही। हमारा रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज 26 से 30 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। मानसून के सक्रिय होते ही आसमान से बादल फट पड़े। करीब 15 घंटे तक ऐसी आफत की बारिश हुई कि नदी नाले तक ओवरफ्लो हो गए। स्कूल व घरों तक पानी घुस गया। मानसून के 4 महीने के सीजन में पहली बार महासमुंद जिले में इतनी मूसलाधार बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में तगड़ा सिस्टम बनने से पूरा जिला जलमग्न हो गया। अमित बोले, 20 महीने में छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब। हर दिन मिल रहे 1200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि 20 महीने में छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन गया। आज छत्तीसगढ़ निवेशकों की पहली पसंद है। इंडस्ट्री डायलॉग 2 में छत्तीसगढ़ के निवेशकों की ओर से 1.25 लाख करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त करने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज जिला शिक्षा अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों से संलग्नीकरण समाप्त करने के संबंध में कार्रवाई करने को कहा। आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार समस्त कर्मचारियों का संलग्नीकरण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव बने आईएएस विकासशील, 30 सितंबर को संभालेंगे पद। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकासशील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वे प्रदेश के 13 मुख्य सचिव होंगे। शासन ने नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इस नियुक्ति में विकासशील ने 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों को सुपरसीड किया। उन सीनियर अफसरों में रेणु गोनेला पिल्ले, सुब्रत साहू, अमित अग्रवाल और मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हैं। गांजा तस्कर महिला की 38.50 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर महिला की 38,50,000 की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया है। पुलिस ने महिला और उसके बेटे को करीब 2 माह पहले गांजा तस्करी करते पकड़ा था, जिसके बाद 50 दिनों की जांच के बाद उसकी अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाकर सपेमा कोर्ट मुंबई भेजा गया। कोर्ट के आदेश के बाद महिला की संपत्ति को पुलिस जब्त करेगी।